सब्सक्राइब कीजिए एबी द रियल स्टडी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। स्वागत है आप सभी का एबी द रियल स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा CISF की वैकेंसी आ चुकी है। 20 तारीख लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया का सामान्य ज्ञान, जो कि CISF और बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है दामोदर। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड से बहने वाली एक नदी है। इसी नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें ज्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती थी, इसलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है या अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है पंजाब। यह भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा शांत घाटी स्थित है, कहां पर है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है केरल। इसे हम साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। ये केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 28 फरवरी। यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 28 फरवरी को सर CV रमन ने अपनी खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसीलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के तट रेखा की लंबाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 9। 9 राज्य कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं एक बार। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा केप केमोरिन। यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, मतलब तीनों यहाँ पे आके मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जो कि है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। इसका पुराना नाम पिगमालायन बिंदु तहत पार्सन का बिंदु है। बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बांग्लादेश। सबसे कम स्थलीय सीमा की बात करें तो यह है अफगानिस्तान के साथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कोरोमंडल तट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा आंसर निकोबार द्वीप समूह। यह हिंद महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो कि है अजंता। अजंता श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा,
अजंता श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है। इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के अरकुड़ा पहाड़ों में चोटी है। यह 1722 मीटर लगभग 5676 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है म्यांमार। तुजू दर्रा यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तामू तथा म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है मणिपुर। यह झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि है चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है चिनाब। चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला में दो नदियों चंद्र नदी एवं भागा नदी के संगम से बनी है। यह आगे जम्मू व कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की जो सिंधु नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही और भी जीके के और मैथ्स के वीडियो लेकर आते रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।